मेरा नाम शक्ति कुमार यादव है। मैं आज क्लास 5 के लिए एलसीएम बताने जा रहा हूँ। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है? मल्टीपल मेथड। दूसरा क्या है? प्राइम ट्रांजिशन मेथड। तीसरा क्या है? कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मल्टीपल मेथड। तो इसमें से हम नंबर लिए हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। हमको एलसीएम का निकालना है 12 एंड 15 का। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं a = 12, यहाँ लिखा गया है। फिर लिख लेते हैं b = 15। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल मतलब होता है हम इसका टेबल पढ़ते हैं 12 का। ठीक है, तो पढ़ते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। हम पढ़ते जाते हैं जहाँ तक हमको सही लगता है वहाँ तक। फिर 15 का देखते हैं यहाँ पे 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75। हम पढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 और 15 में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो जो सबसे पहले छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 60 है। इसके पहले तो कोई नंबर आया नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, और इसके बाद जो आएगा उससे मतलब नहीं है। हमको लेना है जो सबसे छोटा मल्टीपल हो। ठीक है, तो हम मल्टीपल क्या आ रहा है सबसे छोटा? 60। तो हम ले लिए हैं ए और बी का क्या हो गया कॉमन? 60। तो ये 60 क्या हो गया? एलसीएम हो गया 12 एंड 15 का। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू 60। हम यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 50 इक्वल टू 60। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम देखते हैं कौन सा नंबर लिया। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 30। हमें एलसीएम फाइंड करना है 18 का, 24 का एंड 30 का। तो हम यहाँ पे इसका मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम फैक्टर निकाल के तब एलसीएम मुझे बताना है। ठीक है, तो पहला 18 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 3 × 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। 3 × 2 = 6 और 6 × 3 = 18 होता ही है। तो फैक्टर सही है, जान गया फैक्टर सही है। फैक्टर सही चेक करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जितना ये नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में समझ जाएंगे फैक्टर हमारा सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 2 लिख लिए हैं इक्वल टू करके। फिर क्या है? 2, 3 है, तो हम 1, 3 लिख के पावर 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 24, अब 24 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 × 2 × 3 पढ़ते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 8 का टेबल ऑफ फिर 3 बार पढ़ते हैं। 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। मतलब फैक्टर ये सही है। अभी इसके पहले ही बताया कि हमें इसका टेबल पढ़ के चेक कर लेना है कि जो फैक्टर है सही है कि नहीं है। अगर ये नंबर आ जाएगा सेम टेबल पढ़ने पे तो समझ जाएंगे उसका फैक्टर सही है। इसमें देख लेते हैं यहाँ पे 3 2 है, 3 बार 2 है, तो हम क्या कर लेते हैं 2 पे पावर 3 कर लेते हैं। और यहाँ पे 3 सिंगल है तो हम 3 पे पावर 1 कर देते हैं। अब आते हैं 30 पे, तो 30 हो गया ये। 30 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 3 × 5। देख लेते हैं 3 × 2 = 6, और 6 का टेबल अगर आप 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 टाइम्स पढ़ने पे क्या होता है? 30 आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे इसका पावर हम लिख लेते हैं 2 to the power 1 × 3 to the power 1
5 टू द पावर 1, क्योंकि 1 भी सिंगल वन यहाँ पे है, 3 भी सिंगल वन है, 5 भी सिंगल वन है, ठीक है। मतलब वन टाइम सिंगल टाइम सिंगल टाइम सिंगल टाइम एक एक बार है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये तीनों फैक्टर में कि इसमें कौन सा नंबर है जिसका पावर सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर सबसे ज़्यादा है, 2 टाइम्स पावर इसका, पावर 2 है इसका। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 की पावर है 3, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 5 वाला है, तो हम 5 को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं LCM ऑफ 18, 24 एंड 30। क्या क्या हो गया, 2 कितने बार है यहाँ पे, 2 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स टू द पावर 3, फिर 3 का पावर कितना है, 2 है, लिख लिया है टू द पावर 1। अब क्या करते हैं, LCM ऑफ 18, 24 एंड 30 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे इसको पूरा ब्रेक कर देते हैं। 2 टू द पावर 3 है, हम क्या करते हैं, 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 टाइम्स लिखते हैं। 3 टू द पावर 2 है, तो हम 3 को 2 टाइम्स लिखते हैं, 3 × 3। और यहाँ पे 5 तो 1 टाइम है, तो 1 टाइम लिखते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, LCM हो गया। तो ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें हम LCM निकालते हैं 18, 24 एंड 30 का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 1 2 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हम तीनों लिख देते हैं, और लिख के और ऐसे जैसे है वैसे बना देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम सबसे पहले 2 लेते हैं, ठीक है। इस तीनों नंबर को डिवाइड करने के लिए हम 2 यूज करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे चेक करेंगे, इन तीनों में से कोई भी नंबर या सारे नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं, 2 9 जा 18 है, हो जा रहा है। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी हो जा रहा है। फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये भी हो जा रहा है। और फिर देखते हैं सेकंड स्टेप में कि फिर 2 से जो हम पहले बार जो 2 से डिवाइड किए हैं, जो उसका जो आया है, ठीक है। अब फिर से वही नंबर 2 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब इसको फिर दोबारा चेक करते हैं 2 से ये होता है कि नहीं होता। तो ये 9 मिल जाएगा, तो फिर 9 को हम सेम लिख देंगे, डाउन कर देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे 12 जब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 12 आता है, 6 बार है, वो 6 लिख लेंगे। 15 तो आता नहीं है, फिर हम 15 को डाउन कर देंगे, सेम वैसे ही। अब यहाँ पे आ गए थर्ड स्टेप में फिर हम देख रहे हैं कि 2 से चेक करते हैं, 2 से फिर डिवाइड होता है कि नहीं होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, 9 को फिर हम डाउन करते हैं सेम, लेकिन 6 आता है 2 के टेबल पे, कितने बार आता है, 3 टाइम्स आता है, तो 3 बार पढ़ते हैं, तो 3 बार में आ गया यहाँ पे। और फिर यहाँ 15 को फिर हम सेम डाउन कर देते हैं। अब पढ़ते हैं 3 का टेबल, ठीक है। क्योंकि अब जो है, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, उसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो कि हम 2 का टेबल फिर से पढ़ें। तो हम 3 में से चेक करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ गए तो 3 से देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो 3 से 9 हो जाता है, फिर 1 से 3, 3 5 15, 3 से हो गया। अब आते हैं फिफ्थ स्टेप पे, भी देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है। तो 3 1 3, फिर 1 तो डाउन कर देंगे, फिर 5 तो 3 से नहीं जाएगा। फिर हम जो नीचे आते हैं 6 स्टेप पे, इसमें भी देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 से इसमें कोई भी नंबर नहीं जाने वाला है, 4 से भी नहीं जाने वाला है, तो बस 5 से जाएगा, तो 5 ले लेंगे। 5 पे क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में 5 आता है, तो 1 बार में आता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अभी हमारा तो मेथड था कॉमन डिवीजन मेथड था, जो वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो रखते हैं LCM ऑफ 18, 24 एंड 30। अब देखते हैं इसको पूरा काउंट करते हैं कैसे कैसे है। 1 2 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3 लिख देंगे।
इंटू इंटू करके, फिर 2 बार 3 है तो इंटू करके 2 बार 3 लिख देंगे इंटू 2, फिर क्या है 5 बच रहा है, फिर लास्ट में इंटू करके 5 लिख देंगे और इसको सेम इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 360। थैंक यू।